अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम सबको घर से कभी ना कभी तो अलग होना ही पड़ता है, अपने माँ बाप से दूर जाना ही पड़ता है। भले वो पढ़ाई के लिए हो या काम के लिए, दूसरे मुल्क जाने के लिए। इन सब चक्करों में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही से घर साफ़ करना नहीं आता हमें, क्योंकि घर में तो अम्मी देख लेती थी सारी चीज़ें। जब अकेले रहना पड़ता है तो पता चलता है कि अच्छा, कचरे को सही से कैसे फेंकना है, मिट्टी कहाँ कहाँ जम जाती है और कहाँ कहाँ से उसकी सफाई करनी होती है, सफाई में क्या चीज़ नहीं मिलानी होती। तो इस वीडियो में थोड़े से मैंने टिप्स बताए हैं सफाई के। अगर आप अकेले रहते हो या इवन फैमिली के साथ रहते हो, लेकिन अपने माँ बाप के घर से अलग हो गए हो किसी भी वजह से तो ये वीडियो शायद पाकिस्तान के लिए इतनी नहीं लागू होती, क्योंकि जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वैसे पाकिस्तान में नहीं होती हैं। झाड़ू या स्विफ्लर मॉप्स या वैक्यूम, ये सब पाकिस्तान में इतनी आसानी से नहीं होता है, शायद हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं क्या करना है। सबसे पहली चीज़, जो घर के अंदर आप जब दाखिल होते हैं तो जो दाखिल होने वाली जगह है उसको साफ़ रखा करें। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अलग ये जगह मतलब अलग मखसूस जगह हो। जैसे मेरे घर में तो है, काफ़ी अपार्टमेंट्स में होता है, आपने दरवाज़ा खोला पूरा टीवी लॉन्च नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जूते के स्टैंड और उनकी जगह होती है, और उसको अक्सर लोग नहीं इतना साफ़ करते कि क्या फ़ायदा, फिर से जूते पहनेंगे, इस पर एंटर होंगे, फिर गंदा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 2 हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ कर लिया करें। इसमें क्या होता है कि आप वाइप्स यहाँ पे बैरूनी मुल्क, ख़ासतौर पर मगरबी ममालिक में मिलती हैं और खलीजी ममालिक में भी होती हैं। आप या तो फिर गीला कपड़ा करके मार दें, डस्टिंग कर दें, ज़मीन पे झाड़ू मार दें, पोछा लगा दें, और फिर आपका मूड भी अच्छा होगा। जब आप घर आओगे ना, आपको अच्छा लगेगा घर आके कि घर साफ़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करना भी शुरू किया है मैंने, ये मैजिक क्लीनर या मैजिक इरेज़र। ये सफाई के लिए होता है, लेकिन अगर आप ये ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मोटा कपड़ा, तौलिया टाइप कपड़ा ना गीला करके रख ले चूल्हा पोंछने के लिए। और चूल्हे को कभी भी गरम मत साफ़ करें, थोड़ा सा उसका दर्जा हरारत या टेम्परेचर कम होने दें। तो ये है मैजिक इरेज़र। इसमें पानी लगाते हैं और फिर जो है पानी को हम मैजिक इरेज़र से ये करेंगे साफ़। पीछे मैं रिकॉर्ड करी हूँ ना, मैं पड़ोसियों में का कुत्ता है, पता नहीं क्यों इतना शोर मचा रहा है। खैर, ये आपने पोंछ लिया पूरा, क्योंकि ज़ाहिर है चूल्हे में आप जब खाना पका रहे होते हो, चूल्हे का थोड़ा स्टाइल भी अलग होता है, तो वो गंदा बहुत होता है। तो जब भी आप पकाओ उसके बाद कोशिश करो कि साफ़ कर लो। और फिर माइक्रोवेव को साफ़ करना मत भूला करें। मैं एक दोस्त के घर गई थी, वो पाकिस्तानी नहीं थी, लेकिन उसके माइक्रोवेव से बाकायदा बदबू आ रही थी, और मैंने कहा तुम साफ़ नहीं करती हो उसको? कह रही अच्छा, उसको साफ़ करना होता है। मुझे तो लगा माइक्रोवेव की शुआओं से ही सब चीज़ें, जर्म्स मर जाते। मैंने कहा क्या हो गया है। फिर जो एक चीज़ है जो मुझे बहुत डिप्रेस करती है, वो है गंदा सिंक या सिंक, गंदे बर्तनों से भरा हुआ। लगता है कि अब कोई काम नहीं हो सकता जब तक ये नहीं हो, और वो करने का दिल भी नहीं चाहता कि सिंक को खाली करें। तो और उसके अलावा भी अगर आपका काउंटर और ये सब भी फैला हुआ हो तो सब भरा भरा होता है, आपको पकाने का दिल नहीं चाहेगा। अब मैंने क्योंकि अभी 2-3 खाने पकाए हैं तो ज़रा भर गया है, लेकिन अगर मैं छोड़ दूँ और सोने चली जाऊँ, सुबह उठूँगी तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होगा इसको साफ़ करने का। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में डिश वॉशर है, काफ़ी घरों में होता है, मगरबी ममालिक में, सऊदी वगैरह में नहीं इतना होता, कोरिया में भी इतना नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में है। तो उसमें मैंने सब रात को डाल दिया था ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो सिंक ऐसा साफ़ सुथरा हो। तो क्या होता है कि मैं फिर दिन भर मेरा प्रोडक्टिव होता है, दूसरे काम भी हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है। लेकिन अगर आपके घर में डिश वॉशर नहीं भी है और आप अकेले रह रहे हो तो इतना खाना बनाएंगे भी नहीं आप, रोज़ रोज़ इतना गंदा भी नहीं होगा, लेकिन फ़ौरन धो के रख दिया करें। हल्का सा मे बी बाल्टी की तरह छोटी सी बाल्टी या कुछ रख दें, उसमें धो दें, भिगो दें, और फ़ौरन ना फिर साफ़ करके सुखा के कपड़े से रख दें वापस। ये फिर मेन काउंटर है जिसमें चीज़ें होती हैं। मेरे पास एक बेकिंग रैक है, उसको वहाँ पे कहते हैं, उसमें भी सामान रखा हुआ है। ये फैमिली है, ज़ाहिर है चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और बेकिंग रैक का ये है कि मैं ये बीच में थोड़ा भरा हुआ होता है,
साइड में खाली रखती हूँ, वरना अगर पूरा भर जाए तो कुछ काटने की जगह नहीं होती, कुछ होता नहीं है, तो अगेन प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है मेरी। फिर आते हैं साबुनदानी पे। देखिए, बाथरूम ओवरऑल आप साफ़ रखा करें, उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूँगी कि बाथरूम को ढंग से कैसे रखते हैं। लेकिन ये साबुनदानी है जिसमें हम हाथ धोते हैं साबुन उठा के, तो अगर यही ऐसे गंदी सी हो तो घिन आएगी ना। इसको ऐसे साफ़ रखा करें। कुछ लोग लिक्विड सोप भी यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पसंद लिक्विड सोप, तो मैं ये साबुनदानी में साबुन ही यूज़ करती हूँ। तो लेकिन इसको हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर धोया करें खुद, वरना अजीब सा लगता है कि गंदा गंदा ना, आपको लगता है सब कुछ गंदा है, फिर आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये है। ईमान से बताएं, आखिरी दफ़ा कब अपने हेयर ब्रश को आपने अच्छे से धोया था? बाल वगैरह तो हम लोग निकाल लेते हैं खींच खींच के, लेकिन क्या साबुन पानी से धोते हैं, क्योंकि जो बेस होती है ना ब्रश की, इस पर बहुत मट्टी या कुछ डस्ट टाइप की चीज़ें एकदम सट जाती हैं, जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसकी बेस पे बिल्कुल चिपक जाती हैं, तो वो हाथ से खींच खींच के निकालनी पड़ती हैं। खैर, असूली तौर पे मे बी महीने में एक दफ़ा ब्रश ऐसे धो लेना चाहिए, लेकिन मैं खुद एक महीने में नहीं धोती हूँ, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, भूल जाती हूँ। मैं एक पुराना टूथब्रश रखती हूँ, उससे मैं लगड़ती हूँ और फिर हाथ से खींच के नीचे से डस्ट निकालती हूँ। तो आई डोंट नो आप इतना देख सकते हो या नहीं, लेकिन ये ब्रश कदरें ज़्यादा साफ़ है बनिस्बत पहले के। फिर आते हैं एक ऐसी चीज़ पे जो मैंने कभी साफ़ नहीं की थी, और वो है मैट्रेस। हमारे जिस्म से जो है बैक्टीरिया वगैरह मैट्रेस पे लगता होगा, लेकिन हम लोग नहीं साफ़ करते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम है तो आप एटलीस्ट वैक्यूम कर लें ऊपर से, ताकि वो जो एक ऊपर डस्ट की तय है, मट्टी की तय है, वो हट जाए। ये चीज़ भी हफ्ते में एक दिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन हम लोग ज़ाहिर है नहीं करते हैं। और अगर मैट्रेस साफ़ कर रहे हैं तो साथ साथ पर्दा भी साफ़ कर दें। पर्दे पे भी मट्टी बैठती है, लेकिन ज़ाहिर है पर्दे पे हम कोई चिपक के बैठे हुए तो नहीं होते ना, जैसे मैट्रेस पे बैठते हैं। अच्छा, मेरे पास ये वाला वैक्यूम है, ये थोड़ा महंगा होता है, इसके अलग से पार्ट्स होते हैं जिससे मैट्रेस को साफ़ करना काफ़ी आसान होता है। इसमें देखिए, ये पाइप वाली चीज़, पाइप कह लें जो भी कह लें, इसमें आप लगा के पार्ट से खींच लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो ये अमूमन होता है स्टूडेंट्स के पास। मैं जब स्टूडेंट थी मेरे पास भी यही वाला वैक्यूम था। आप इसको भी मैट्रेस के ऊपर चला सकते हैं, ये हल्का होता है, भारी नहीं होता, तो आराम से आप इसको चढ़ा के वैक्यूम कर लें। लेकिन हाँ, मैट्रेस को कोशिश करें कि साफ़ कर लिया करें। फिर आते हैं दरवाज़ों की फ्रेम्स पे। अब ये रोज़ रोज़ साफ़ करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मट्टी बैठ जाती है, तो मेरे ख़्याल से तो 6 महीने में एक दफ़ा या इवन साल में एक दफ़ा भी अगर आप साफ़ कर लें तो सही है। मैंने जो है मेरे ख्याल से एक साल में पहली दफ़ा मैं अभी साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि इतना नज़र नहीं होता, लेकिन अगर जैसे अस्थमा है तो मट्टी तो बैठी हुई है ना, तो फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसको साफ़ करने की। और साथ साथ दरवाज़े के ऊपर वाला हिस्सा भी साफ़ कर दें डोर फ्रेम के साथ, क्योंकि उस पर भी मट्टी बैठ जाती है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक ही वाइप ली थी मैंने, जो यहाँ पे लिसॉल या उन सब की वाइप्स मिलती हैं, और देखें 4 दरवाज़ों से इतनी मट्टी निकली है। कभी कभार कुछ दरवाज़ों पे मट्टी ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है कौन सा कमरा है, खिड़की का रुख कैसा है। जबकि ये जैसे ये ऊपर है ना, मट्टी बहुत बैठी हुई इस दरवाज़े पे, क्लोजेट के दरवाज़े पे, आपको शायद डस्टिंग करके जो फ़र्क भी पता चल रहा होगा। फिर हम आते हैं डस्टबिन में, और डस्टबिन में सारा कचरा निकलता है, लेकिन डस्टबिन कितनी दफ़ा साफ़ करते हैं आप? मेरा अपना है कि महीने में एक दफ़ा मैं साफ़ कर लूँ। वैसे तो थैली लगा के रखी हुई है, लेकिन जब थैली निकाल के फेंक देते हैं, अंदर जो बिन होता है प्लास्टिक वाला, उसमें ना बदबू आने लगती है, तो उसको भी अगर को हो सके तो महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा साफ़ कर लिया करें। अक्सर कुछ कचरा गीला गीला होता है तो वो उसमें आ जाता है और स्मेल भी आती है। और इसी तरह अपनी किताबों को भी डस्ट करते रहा करें। खैर, किताबें तो आप क्योंकि इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आगे पीछे होती हैं तो इतनी मट्टी नहीं सटती उन पर, लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और कुछ छोटी नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप सफाई का ख्याल रखें तो मेरे ख्याल से तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, घर साफ़ सुथरा लगेगा। अब हमें नहीं पता इस बात में कितना सच है, पर कहा जाता था ना, साफ़ घर में बरकत ज़्यादा होती है। होती होगी, तो इस हिसाब से घर साफ़ रखें अपना।
और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।